राधे राधे। सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्तियों की जो हमारे आसपास बिखरे हुए हैं। कहीं वो हमारे परिवार में भी हो सकते हैं, हमारे जानकारों में हो सकते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले हो सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जब वो हमारे साथ बैठते हैं हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। उनकी बातें सुन सुनकर हमारे ऊपर बड़े नेगेटिव असर आने लगते हैं। तो कौन कौन से लोग ऐसे होते हैं, उनके संगत से हम पर क्या असर पड़ता है, और कहीं हम में वो गुण तो नहीं? तो अगर ये सभी कुछ जानना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब भी आपसे मिलेंगे तो किसी ना किसी की बुराई करेंगे। यदि उनके समक्ष कोई बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति आया, आपने उस सक्सेसफुल व्यक्ति की तारीफ की, तो वो तुरंत उस व्यक्ति की कमियां आपको गिना देंगे। यदि आपने किसी इवेंट की बहुत तारीफ कर दी, आपने किसी सिचुएशन की तारीफ की, जरूरी नहीं है कि आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के विषय में ही बात करें। वो व्यक्ति ऐसा होगा कि आप जो भी बात करेंगे, चाहे वो व्यक्तियों के बारे में करें, परिस्थितियों के बारे में करें, समाज के बारे में करें, विभिन्न शहरों के बारे में करें, समय के बारे में करें, युगों के बारे में करें, धर्म के बारे में करें, राजनीति के बारे में, मेरे कहने का अर्थ ये है किसी भी विषय पर जब आप उससे बात करेंगे तो वो तुरंत आपको बुराइयां गिनाने लगेगा, कमियां गिनाने लगेगा। आप उसके साथ अगर आधा एक घंटा बैठकर बातें करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि दुनिया में अच्छा कुछ भी नहीं है। यदि आप राजनीति की चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा राजनीति तो बहुत ही गंदी चीज है। यदि आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की चर्चा करेंगे, किसी अच्छे इवेंट की चर्चा करेंगे, प्रकृति की चर्चा करेंगे, अच्छे मौसम की चर्चा करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये सभी कुछ बहुत बुरा है। जब आपको बारिश का मौसम बहुत सुहा रहा होगा तो वो आपको बारिश के मौसम की कमियां गिनाएगा। यदि आपको गर्मी का मौसम अच्छा लगता होगा तो आपको गर्मी के मौसम की कमियां गिनाएगा। सर्दी के मौसम में तो कोई अच्छाई होगी ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि वो जब भी जिस भी विषय पर बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कमियां, दोष और बुराइयों की ही चर्चा करेगा। उसके अनुसार इस जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। इस पृथ्वी में आना ही सबसे बुरी घटना है। तो जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे होंगे तो आपके मन में भी ये विचार आने लगेंगे कि हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मानव का ये स्वभाव है और हमारी जो इनर इंजीनियरिंग है उस इंजीनियरिंग का भी ये स्वभाव है कि हम जैसा इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं वो इंजीनियरिंग वैसी ही बन जाती है। हम अगर अपने ब्रेन को लगातार ये इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे कि ये मौसम अच्छा नहीं है, गर्मियां हैं, बहुत खराब है, बीमारियां हो जाती हैं, पानी भी अच्छा नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं है, तो हमारे दिमाग को जैसे ये इंस्ट्रक्शन मिलती चली जाएगी तो वो वैसा ही बिहेवियर शुरू कर देगा और फिर आप जो भी खाएंगे, पिएंगे, जिस भी मौसम में रहेंगे वो आपको नुकसान करने लगेगा। तो बताने का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति के साथ रहने से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो अब जानना यह जरूरी है कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों हैं। पहचान तो मैंने आपको बताई, क्या कारण है कि ये व्यक्ति इतने निंदा करने वाले, चुगली करने वाले और परदोष दर्शन करने वाले हैं। आध्यात्म में इसे परदोष दर्शन या पैशुनम ऐसा कहा गया। दूसरों में कमियां देखने वाले। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, कौन से लोग ऐसे हैं जो
जिनमें अच्छे गुण हैं, जिन्हें हम कहते हैं दैवीय गुणों वाले लोग। तो जब वो दैवीय गुण बता रहे होते हैं अर्जुन को, तब वो कहते हैं एक श्लोक में, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम। अपैशुनम, अपैशुनम अर्थात चुगली ना करने वाला। तो भगवान को वो व्यक्ति पसंद है जो अहिंसा करता हो, यानी किसी में भी हिंसा नहीं करता हो, चाहे विचारों की या कर्मों की, कैसी भी हिंसा ना करता हो, जो त्याग करने में विश्वास रखता हो, जो क्रोधी ना हो, जो सत्य बोलने वाला हो, और जो चुगली ना करता हो, जो निंदा ना करता हो। इन गुणों को भगवान ने कहा कि ये दैवी गुण हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति सदैव किसी न किसी की निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, उसके अंदर आसुरी गुण है। भगवान के हर शब्द में बहुत गहरे अर्थ छुपे हैं। स्पष्ट बता दिया भगवान ने कि निंदा करने वाले लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। अब वो आसुरी प्रवृत्ति के क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो सदैव निंदा करते हैं? क्योंकि ईश्वर कहता है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें कह गए हैं कि सदैव सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए। तो ये लोग क्यों निंदा करते हैं? ये निंदा इसलिए करते हैं, इनके निंदा करने के रीजंस, इनके ऐसा होने के कारण क्या हैं? तो इनके ऐसा होने के कारण मैं सोचती हूँ कि 4 मुख्य कारण ऐसे हैं कि ये निंदा करते हैं। पहला, ये खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन में क्यों है? क्योंकि ये अनसक्सेसफुल पीपल हैं। इन्होंने अपने जीवन में स्वयं कोई सफलता हासिल नहीं की। तो जिसने स्वयं सफलता हासिल नहीं की या कोई प्रयास तो किया लेकिन सफलता नहीं मिली, तो अवसाद में घिर गए, डिप्रेशन में आ गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए। तो अब अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों की बुराई करके निकालते हैं। अनसक्सेसफुल है, जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। अब चूंकि जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है, इसीलिए डिससेटिस्फाइड पर्सन है, असंतुष्ट हैं। ये लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं, अपने रिश्तों से असंतुष्ट हैं, अपने परिवार से असंतुष्ट हैं, व्यवसाय से असंतुष्ट हैं, और तो और खुद के जीवन और खुद के शरीर से भी असंतुष्ट हैं। अब जो लोग इतने असंतुष्ट होंगे, अनसक्सेसफुल होंगे, तो 100% हर परिस्थिति, हर समय और हर व्यक्ति के लिए नेगेटिव अप्रोच रखने वाले होंगे। हर कार्य के लिए इन व्यक्तियों की जो अप्रोच है, जो सोच है, वो नेगेटिव होगी, नकारात्मक होगी। इनकी बातों में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा कि ये हर काल, परिस्थिति, व्यक्ति के लिए नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही बात करते हैं। और तो और इनके अंदर एक मुख्य कारण, मुख्य जो गुण है इनका, ये है, ये सदैव दूसरों पर ब्लेम करते हैं। तो इस तरह के लोग यदि आपके जीवन में हैं, तो आपको नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? यदि इस तरह के लोग आपकी संगत में हैं, तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो सबसे पहला, सबसे बड़ा जो नुकसान आपको होता है ना, वेस्टेज ऑफ योर टाइम। समय बहुत प्रेशियस है, बहुत मूल्यवान है, लेकिन इस तरह के लोग जब आपके साथ रहते हैं तो वो आपके समय को बर्बाद करते हैं। और याद रखिए, एक बार समय बर्बाद हो जाता है तो वापस मिलता नहीं है। तो जहां तक हो सके ऐसे लोगों की संगति से बचें। एनर्जी सकर्स होते हैं, जितना समय आपके साथ रहेंगे इतना नेगेटिव बातें करेंगे, आपको इतना डाउन करेंगे। यदि आपने अपना कोई एजेंडा इन्हें बता दिया, यदि आपने अपना कोई प्लान इनको बताया कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसकी इतनी कमियां और उसके फेलियर के इतने कारण बता देंगे आपको कि आपको लगेगा कि मुझे ये काम करना ही नहीं चाहिए। आपका ब्रेन ड्रेन कर देंगे, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर देंगे आपका। तो ये एनर्जी सकर्स होते हैं, ब्रेन वॉशर्स होते हैं, पूरी तरह से आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं और आपको भी अपनी तरह से निगेटिव व्यक्ति बना देते हैं।
क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कुनबा बढ़े। ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति को अपनी संगत चाहिए। तो जैसे अच्छे लोग चाहते हैं कि वो अच्छे लोगों के साथ रहें, तो इस तरह के जो नेगेटिव अप्रोच वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनका भी नेगेटिव अप्रोच वाले लोगों का कुनबा बढ़े। तो जब भी वो आपके साथ होंगे तो वो आपको भी नेगेटिव करने का प्रयास करेंगे। अब जब वो आपको नेगेटिव करेंगे लेकिन आप पॉजिटिव हैं, आप किसी आइडिया को लेकर बहुत उत्साहित हैं, आपको वो उस आइडिया की इतनी कमियां बता देंगे और आपके फेल होने के इतने चांसेस आपको गिना देंगे, आप डर जाएंगे। और जब आप डर जाएंगे तो फिर आप पीछे हट जाएंगे। ये आपको बैकवर्ड पुलिंग करते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि खुद सेटिस्फाइड नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, तो ये आपको भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। सदैव आपको जो बुरे काम होंगे ना उनके लिए प्रोत्साहित करेंगे। लाइक किसी गलत लोगों से मिलने के लिए। इस दुनिया में अच्छे लोग वही हैं जो दूसरे का धन मार लेते हैं। शॉर्टकट्स होने चाहिए लाइफ में, और उन शॉर्टकट्स के लिए कुछ भी करना पड़े वो जायज है, क्योंकि इस जीवन में हम आए हैं तो बस पैसा कमाने के लिए आए हैं। इस तरह की भाषा उनकी होगी। आपको शॉर्टकट्स अपनाने के लिए कहेंगे, मेहनत ना करने के लिए कहेंगे। तो इस तरह के लोग यदि आपके जीवन में हैं, और दूसरा स्वयं भी मनन कीजिए कि कहीं आप ऐसे तो नहीं हैं, क्योंकि यदि है तो बदलने का प्रयास कीजिए, तुरंत बदलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना नुकसान दूसरों का आप कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है। जलता हुआ कोयला यदि हम अपने हाथ में लेते हैं और दूसरे पर फेंकना चाहते हैं तो दूसरे पर नुकसान बाद में होता है, पहले खुद का हाथ जल जाता है। तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, नकारात्मक विचारों वाले लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में रहने वाले, डिससेटिस्फाइड, अनसक्सेसफुल जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान अपना कर रहे हैं और उसके बाद अपने आसपास के सभी लोगों का नुकसान कर रहे हैं। आपकी पूरी एनर्जी को वो चूस लेते हैं। इन सब के साथ जब आप मिलते हैं और उसके बाद जब आप लौटते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं रही, काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन यही लोग आपको ये भी समझाते हैं कि अरे किसी ने ये कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन चून के निर्मल करे सुभाए। तो उन्हें ये समझा दीजिए कि जो निंदक उन्होंने पास रखने के लिए कहा है वो निंदक नहीं है, वो हेल्दी क्रिटिसाइजर है। तो हेल्दी क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी ये दोनों बिल्कुल अलग अलग छोर हैं। हेल्दी क्रिटिसिज्म हमेशा वेलकम्ड होता है, स्वागत करने योग्य होता है। लेकिन ऐसे लोग जो हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं और सामने वाले को भी नेगेटिव कार्य करने के लिए, बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे लोगों से सदैव बचकर रहिए, खुश रहिए, सफल रहिए, संतुष्ट रहिए और इस जीवन का आनंद उठाइए। राधे राधे।